आका अलैहिस्सलाम का फरमान रहमत है कि अगर तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने से मसाइब व आलाम, आफात व बलियात, आने वाली मुश्किलात बड़ी जल्दी और तेज़ी से दूर होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़ाती ज़िंदगी का ये तजर्बा रहा है कि उन्होंने फ़कत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जब इस अमल को किया, यानी दुरूद शरीफ को पढ़ा, एहतिमाम के साथ पढ़ा, तवज्जो के साथ पढ़ा, ध्यान के साथ पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली हर आफात और बलियात से अल्लाह ने नजात अता की और मुश्किलात दूर हुई, हाजत रवाइयाँ हुई, हुजूर की तरफ से करम और इनायत की बड़ी बारिशें हुई और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तवज्जो ख़ास ज़रूर हासिल होती है। इस ज़िमन में एक सच्चा वाक़या मोहम्मद बशीर साहब का आज आपके सामने सुनाता हूँ। उनकी उम्र तकरीबन 62 साल थी, गुजरावाला के रहने वाले थे और चावल की रेड़ी लगाया करते थे। और ये वाक़या है तकरीबन 2008 का और काफ़ी अरसे से ये काम करते थे, यानी रेड़ी वगैरह लगाने की, चावल वगैरह बेचने की। कहते हैं कि वक्त गुजरता गया, शादी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बेटियां अता फरमाई। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी परवरिश की। दोनों बच्चियां जवान हुई, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि उनकी शादी कर सकता। गुजरावाला में ही घंटा घर के पास एक मुग़ल साहब की कपड़े की दुकान थी। सन 2008 की बात है कि वो मेरे पास आए और कहा कि बशीर साहब, मुझे अपने दोनों बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता चाहिए। मेरे लिए हैरत की बात थी, मुझ गरीब पर ये करम कैसे। खैर, घर जाकर बीवी से मशवरा करके हमने इस रिश्ते की हाँ कर दी। साल गुजर गया, वो शादी का तकादा करने लगे और मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे कि मैं बच्चियों को सादगी के साथ रुखसत कर सकता। बीवी कहने लगी कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, शादी का दिन तय कर दें, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर करम फरमाएगा। खैर, मैंने, बशीर साहब कहते हैं कि शादी तय कर दी और 25 नवंबर 2009 को शादी का जो दिन था वो तय हुआ। अब बशीर साहब कहते हैं कि शादी को 7 दिन रह गए थे। मैं परेशान था कि अब क्या होगा, 7 दिन बाकी हैं और हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, इतना भी नहीं है कि बच्चियों को जो नॉर्मल साजो सामान होता है वो भी मैं दे सकूं। अब इसी परेशानी में कि शादी कैसे होगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मगरिब का वक्त था, इन्हीं सोचों में गर्क सहन में बैठा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बशीर साहब कहते हैं कि मैं उठकर बाहर गया, दरवाज़ा खोला तो सामने एक बारिश नौजवान खड़ा था जिसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा कि आप कौन हैं?
नौजवान बोला, क्या बशीर साहब का घर यही है कि जो चावल की रेहड़ी लगाते हैं? तो बशीर साहब कहते हैं, मैंने कहा जी मैं ही बशीर हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या हम अंदर बैठकर कुछ देर बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं, आइए, आप हमारे मेहमान हैं। उस शख्स को मैं घर के सहन में ले आया, उसको बिठाया, सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा, और देखते ही देखते मैं क्या देखता हूं कि उस शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। बोला कि मैं कराची से यहां गुजरावाला सफर करके आपके पास आया हूं और 2 दिन से आपको तलाश कर रहा हूं यहां गुजरावाला में। मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि मुझे कराची के अंदर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि गुजरावाला जाओ, हमारा एक दीवाना बशीर अपनी बच्चियों की शादी की वजह से परेशान है, तुम्हें अल्लाह ने मालो सर्वत अता किया है, उसकी परेशानी हल करो जाके, और उसकी परेशानी हल करोगे मैं मजीद तुम पर इनाम और इकराम की बारिशें करूँगा। वो रोने लगा और कहा कि बशीर साहब आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि मेरे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस खादिम की, आपकी खिदमत की, आपकी बेटियों के लिए खिदमत के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, जबकि मैं आपको जानता नहीं, लेकिन ये जानता हूं कि हुजूर आपको जानते हैं, हुजूर की नज़र आप पर है, हुजूर की तवज्जो आप पर है, हुजूर की नज़र में आपके घर के एक एक अहवाल बिल्कुल जाहिर व बाहिर हैं। वो आपके एक एक मामलात से वाकिफ़ हैं, आपकी बच्चियों की परेशानियों से वाकिफ़ हैं, आपकी इस परेशानी का हुजूर को इल्म है, तभी तो मुझे ये खिदमत के लिए मामूर किया गया। कहा कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं, बताइए ज़रा। तो ये सुनकर बशीर साहब धाड़े मार मार कर रोने लगे और अर्ज़ की, बेटा मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत सियाकार हूँ, लेकिन हाँ पिछले 45 साल से बिला नागा सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा करता हूँ, और तो कोई अमल नहीं है, बस यही अमल है मेरे पास, कभी नागा नहीं हुआ। 45 साल से मेरा ये मामूल है कि मैं बड़े एहतिमाम के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी ध्यान के साथ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में की बारगाह में इज्ज़ो इनकिसारी के साथ दुरूद व सलाम पढ़ता, और कोई अमल नहीं है, और इस पढ़ने का कोई अजर भी नहीं मांगता, बस मोहब्बत है हुजूर से, और हुजूर की मोहब्बत के अंदर ये हदिया पेश करता रहता हूँ। कहा आपकी मोहब्बत बड़ी कमाल है, आपकी मोहब्बत हुजूर ने मकबूल फरमा दी, कबूल फरमा दी, इसीलिए तो आप पर ये इनाम फरमाया। तो दाढ़े मार मार कर रोने लगे और हुजूर का शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कुर्बान, मेरे आल औलाद आप पर कुर्बान, मेरी बच्चियां आप पर कुर्बान, कि इस नाचीज़ पर, इस वक्त के अंदर, इस परेशानी के अंदर आप हमें भूले नहीं हैं और आपने करम नवाजी फरमाई है। वो नौजवान भी रोने लगा और बोला कि आप जिन पर दुरूद पढ़ते हैं उन्होंने ही मुझे भेजा है, उसके हाथ में ब्रीफ केस था, वो मुझे दिया और मुझे गले से लगाया और बिना अपना नाम पता बताए मुझे मिलकर रुखसत हो गया, अपना नाम तक जाहिर नहीं किया।
बशीर साहब कहते हैं मैं नहीं जानता कि वो कौन था, कहाँ से आया था, बस इतना बताया था कि मैं कराची से आया हूँ। बाद में ब्रीफ केस खोल कर देखा तो उसमें तकरीबन 30 लाख रुपए मौजूद थे और एक ख़त कि आप बच्चियों की शादी करें, ये मदद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपके लिए आई है। ये मेरी तरफ से नहीं है, हुजूर की तरफ से आई है। बशीर साहब कहते हैं कि हुजूर की बारगाह से आने वाले इस इनाम पर मैंने शुक्राने के नफल अदा किए और फिर बड़ी शान शौकत के साथ दोनों बच्चियों की शादी की, उनको रुखसत किया और फिर उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे हज के लिए बचा दिए और अल्लाह की बारगाह में हज का सफ़र किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हाज़िरी दी और हुजूर का शुक्रिया अदा किया। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी भी हुजूर पर दुरूद पढ़ना नहीं छोड़ा। आज भी करम नवाजियाँ हो रही है, आज भी लोग फैज़याब हो रहे हैं। बस बात यह है कि आप पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ हुजूर पर दुरूद भेजें, एहतिमाम के साथ दुरूद भेजें, ज़रूर करम नवाजी होगी, ज़रूर मसाइब हल होंगे। ऐसी जगह से आपको रिस्क मिलेगा जहां आपका वहम गुमान भी नहीं है। ऐसी इस तरीके से आपकी परेशानियां हल होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे नागहानी हादसात से आप बच जाएंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये ऐसा हादसा था कि इससे मेरी मौत यकीनी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस हादसे को टाल दिया, थोड़ी बहुत चोट आई और बच गया। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के कई ऐसे वाक़यात। परसों की बात है, अचानक मोटरसाइकिल चलाते हुए मेरे सामने एक बच्चा आ गया और बड़ी तेज़ी के साथ मैंने ब्रेक लगाई मोटरसाइकिल की, लेकिन ब्रेक लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल स्लिप हुई और स्लिप होने के बाद बच्चे को रगड़ते हुए मैं खुद भी गिरा गया। फ़ौरन से मैंने मोटरसाइकिल को छोड़ा, बच्चे को उठाया, चेक किया, देखा, पूछा बेटा कहीं लगा तो बताओ, अच्छी तरीके से देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, बच्चा भी महफूज, मैं भी महफूज। थोड़ा सा नुकसान गाड़ी को हुआ, लेकिन जिस तरह का वो हादसा था वो ऐसा हादसा था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उस बच्चे की भी जान जा सकती थी, मुझे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने करम नवाजी फरमाई और इस बड़े हादसे से महफूज फरमा दिया, जानलेवा हादसे से महफूज फरमा दिया, छोटी चोटों से बड़े हादसात को डाल दिया। तो ये ऐसा भी होता है। हुजूर पर दुरूद भेजिए, पूरी तवज्जो के साथ दुरूद भेजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर करम नवाजी होगी। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुतिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम।